जब किसी घर का चिराग बुझता है तो उसके घर पे किस ढंग से मातम छाता है आप देख रहे हैं। सभी लोग अस्त व्यस्त हैं, ना खाने का ठिकाना, ना पानी का, और ना ही भूख लग रहा है और ना ही खाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में हो सकता है कि अगला का मनस्थिति के साथ साथ शारीरिक स्थिति में भी बदलाव आएगा। हो सकता है कि समस्या बढ़ जाए। कारण एक ही है, बच्चे का दुख और तकलीफ जो है उसके अंदर घर कर चुका है। एक ही बेटा था और एक बेटा को शायद पाने के लिए आदमी कहाँ मिन्नतें कहाँ मंदिर जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है कि हमें एक औलाद दे दो। और एक औलाद अगर अचानक आपकी नज़रों के सामने से छिन जाए, इससे बड़ा दुखद किसी परिवार के लिए और क्या हो सकता है। लड़के के पिताजी जो अपने बेटे के शोक में बैठे हुए हैं और अन्न भी नहीं खा रहे हैं, ना ही पानी पी रहे हैं। शायद तकलीफ की व्यथा जो है ये बता भी नहीं पा रहे हैं, सिर्फ चेहरे से ही व्यक्त हो रहा है कि ये कितना दुखी हैं। जाहिर सी बात है, हर इंसान के साथ अगर ये घटना घटे तो कोई भी व्याकुल हो जाएगा। मगर इनसे क्या पूछा जाए ये सवाल कि भाई क्या समस्या हो। अभी तक आपको प्रशासन से किसी तरह का कोई भी आश्वासन मिला है कि नहीं मिला? प्रशासन के पास आश्वासन ही मिल रहा है, कोई प्रोग्रेस हमको दिख नहीं रहा है। कोई प्रोग्रेस अभी तक हुआ नहीं है। उस दिन जिस तरह का कंडीशन था आज भी वही कंडीशन पड़ा हुआ है। हम प्रशासनिक सभी अधिकारियों के साथ गए, एसपी साहब से भी मिले, डीएसपी साहब के पास भी गए हैं, एसएसपी साहब के पास भी गए हैं, डीसी साहब के पास भी गए हैं, सरायडला थाना भी गए हैं। ऐसा कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं है जिसके पास हम नहीं गए। हम सारे प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाने के बावजूद भी अभी तक कोई काम प्रोग्रेस हम नहीं देख रहे हैं। और कल हम मोहल्ला से कुछ साथी संगत को वहाँ पे घूमते हुए देखे भी थे, लेकिन प्रशासन जब तक उन लोग को उठा के किसी से पूछताछ नहीं करेगी तब तक वो लोग तो खुद आके प्रशासन को सरेंडर नहीं कर जाएंगे। तो प्रशासन को अपने तरफ से कुछ करना होगा, उठा के पूछताछ करना होगा। वो प्रशासन की काम है, हम लोग कुछ उसमें बोल नहीं सकते हैं। प्रशासन की काम में हम कुछ भी, हम प्रशासन से गुहार लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा हम प्रशासन से क्या कर सकते हैं। और जो कि हमने किया जहाँ तक करना था, और अभी हमको जहाँ तक और भी जाना पड़े मैं जाऊँगा, क्योंकि मेरा तो कलेजा का टुकड़ा ही चला गया। अब हम किसके सामने हम क्या करें? हमारे पास कोई रास्ता और नज़र नहीं आ रहा है कि हम कहाँ जाएं, क्या करें। हम अपने आप को एकदम असहाय महसूस कर रहे हैं। किसी प्रकार का हमको किसी तरह से हमको सहयोग न प्रशासन से मिल रहा है, ना ही कोई नेता, ना ही कोई पार्टी, नहीं किसी भी तरह का हेल्प हमको अभी तक नहीं मिल पाया है, ना ही प्रशासन की तरफ से कोई प्रोग्रेस हो पाया है। जस का तस पड़ा हुआ है हमारा केस, और हम अब किसके पास जाएं, क्या माने हम गुहार लगा के थक गए हैं और हमारे पास कोई रास्ता। परिवार पूरा ही का पूरा टूट चुका है और शायद किसी पे उनको अब उम्मीद भी नहीं रहा कि शायद कोई अब उनको मदद करे। प्रशासन को भी गुहार लगा करके थक चुका है, अगला परेशान हो चुका है, मगर समस्या ज्यों का त्यों बना हुआ है। आप सामने देख सकते हैं, ये इनकी बुआ है, ये इनकी माँ है, बाकी इनके सब परिवार लोग हैं, ये दादी है। कोई नहीं चाहता है कि वो अपने बच्चे को जीते जी ये अवस्था में देखे, जो संभव ही नहीं है। और आप देख रहे हैं कि इनकी बुआ है जो काफ़ी लाड़ प्यार से उनको रखती थी, हमें परवरिश करते थे, उनको हमें पाल पोस के बड़ा किए थे, इसीलिए हमको इतना तकलीफ हो रहा है। जो राजकुमार था वो मेरे ही पास रहता था पहले छोटा में, उसके बाद यहाँ लाके हम लोग
उसका बेहतर भविष्य के लिए उसको डीएवी में एडमिशन दिलाए। तो वो 10वीं की छात्र थे, वो एग्जाम देने वाले थे। लेकिन हमारे साथ बड़ी दुर्गति हुआ। सर हमारा मदद कीजिए, हम आप लोगों से गुहार लगाना चाहते हैं, हमारा राजकुमार को इंसाफ दीजिए, जो विरोधी है उन्हें अरेस्ट कीजिए। आज हमारा घर जैसे टूट गया सर, आज हमारा कुछ, आज मेरा भाई का रीढ़ का हड्डी टूट गए वो। जाहिर सी बात है कि जब पहाड़ ही टूट पड़ा है घर के ऊपर तो परिवार तो बिखरेगा ही, हर समाज बिखर जाता है। और ये वेदना इस बात का गवाह है कि परिवार में अब दादी जो लगभग 70-80 वर्ष की एज की है, वो चाहेगी कि उसका पोता का सब जो है उसके गोदी में रहे, कोई नहीं चाहेगा। लेकिन प्रशासन को पता नहीं क्यों इस पे किसी तरह का प्रतिक्रिया करने से पीछे हट रही है। क्या कारण है, अभी तक कारण ही समझ में नहीं आया है। मेरा नाम हुआ गणपत महतो, यहाँ का पूर्व पार्षद है। सर आपके इलाके में जो एक बच्चे की गैंग था, फांसी लगाने की जो कहानी आ रही है, उसमें कई वजूहात हैं, कई तरह की बातें निकल कर सामने आ रही हैं। आप उस इलाके के प्रतिनिधि हैं, जो क्रियाकलाप हुआ उसका आपको क्या कहना है? देखिए, पूरा क्रियाकलाप में तो हम थे नहीं। हमको जो जानकारी मिली है कि सरस्वती पूजा का विसर्जन 16 तारीख को हो रहा था और उसी में लगभग 10 बजे के करीब मोहल्ले में ही प्रोसेसन निकल रहा था। उसी में ही दो लड़का के बीच में झगड़ा झमेला हुआ, उसी में ठेला ठेली हुआ या मारपीट हुआ, हमको तो मालूम नहीं, बाद में हम सुने। उसके बाद सारे लोग घर चले गए, विसर्जन भी हो गया। करीब 10:30 बजे हम भी घर चले आए और उसके बाद किसी को कुछ पता नहीं। रात में जिसके साथ झगड़ा हुआ वो लड़का फांसी लगा करके आत्महत्या कर लिया। सुबह हमको किसी ने खबर दिया कि ऐसा ऐसा बात है, वो लड़का फांसी लगा करके आत्महत्या कर लिया। तब फिर उसके पिताजी को हमने फ़ोन किया, उसका पिताजी ने बोला कि हाँ ऐसा बात है, सही बात है, तो आइए। तो फिर हम पीएमसीएच में लाश था, पीएमसीएच गए। पीएमसीएच में उससे पहले पुलिस बयान वान ले चुकी थी। उसके बाद पोस्टमार्टम हाउस उसको लेकर के गया पोस्टमार्टम के लिए। उस समय भी हम वहाँ पर पहुँचे, पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद कुछ लोग मेरे यहाँ पर आए हुए थे, उन लोगों ने फ़ोन किया, जिसके चलते हम आ गए अपना ऑफिस में काम करने के लिए। उसके बाद पता चला कि उन लोग लाश को उठा करके सरायढेला थाना में जाकर के प्रदर्शन किया कि जो लोग दोषी है उस पर कार्रवाई हो। और उसके बाद फिर दाह संस्कार वगैरह जो करने का है उसका किया गया। उसके बाद सवाल, वहाँ पे लगता है कि एक आध लोग ही है जो दास है, बाकी सब महतो टोला ही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक ही परिवार है, एक ही जाति के लोग, एक अल्पसंख्यक है तो उसको दबाया जा रहा है? ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोगों का मोहल्ला इतना शांत मोहल्ला है कि हम लोगों का यहाँ एकदम भाईचारा बना हुआ है। सभी जाति, सिर्फ बैरागी और महतो ही नहीं रहता है, यहाँ रजवाड़ भी रहता है, मंडल भी रहता है। तो हम लोगों का भाईचारा हमेशा बना हुआ है, ऐसा कोई हम लोगों का द्वेष नहीं है। लेकिन हाँ, ये आकस्मिक घटना घटी है जिसको तूल दिया जा रहा है, ऊपर कुल्ही नीचे कुल्ही और जातिवाद में तूल दिया जा रहा है। ये सब गलत चीज़ है। पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है। हम लोग वो तो एक्सीडेंशियल केस था, गाड़ी से एक छोटा बच्चा एक्सीडेंट हो गया था, उसमें मर गया था। अब सारे कहानी को जोड़ करके ला करके एक जगह समेटना, ये तो गलत चीज़ है। तो आपको क्या लग रहा है कि जो घटना घटी है उसके बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए? एकदम निश्चित तौर पर इंसाफ मिलना चाहिए। तो क्यों इस बार पुलिस जो है बहुत ज़्यादा सुस्त कार्रवाई कर रही है, ऐसा लग रहा है? कि हम लोग लगातार इस कवरेज को कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, कवरेज आप लोग कीजिए, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि पुलिस निष्क्रिय है। हम तो बताएं, पहले भी बताएं कि पुलिस आ रहा है,
डेली आ रहा है। आप देखिएगा हम लोगों का जो चौक है जहाँ सरस्वती पूजा उठा था वहाँ पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। एक सवाल और है कि घटना तो घट रही है और पुलिस सक्षम है हर घटना को तुरंत कवर अप करने के लिए, लेकिन ये छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ा मुजरिम नहीं है, लेकिन फिर भी उसको पकड़ने में नाकामयाब है पुलिस। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब तो ये प्रशासन जाने कि क्या वो लोगों का रवैया है, क्या किस ढंग से कार्रवाई कर रहा है। आप लोग का, आपका मोहल्ला का भी हमको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है उसको। नहीं, पूरा सपोर्ट मिल रहा है। पूरा सपोर्ट है। तो क्या आप इन लोग को लीड करके क्या डीसी और एसपी के पास नहीं जा रहे हैं क्या? देखिए कुछ ये जो मामला है इतना गंभीर मामला भी हमको समझ में नहीं आ रहा है। हर सरस्वती पूजा का विसर्जन में हल्का पुल्का झड़प हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि हम फांसी ही लगा ले, इतना आहत भी नहीं हुआ था। और वो लड़का वैसा गण्यमान्य भी नहीं था कि हमको इस तरह का ये हो गया कि हम जान ही दे दें। ये अंदरूनी कुछ और मामला है, उनका घर का हो सकता है, या जो अभी आप बताएं लड़की वाला, ये भी मामला हो सकता है जिसके चलते घर में डांट डपट किया होगा, फांसी लगा लिया है। क्या ये वाद विवाद क्या लड़की की वजह से मारपीट हुआ है क्या? नहीं, ये तो हम नहीं बता सकते हैं, हमारी जानकारी में नहीं है, तो फिर झूठा बात हम क्यों बोले। सवाल का घेरा जो है अब सवाल भी सवाल बन रहा है, फैसला नहीं हो रहा है, ना ही आरोपी पकड़ा जा रहा है और पुलिस प्रशासन एक अपना फॉर्मेलिटी को पूरा कर रहा है, घर जा रहा है, लेकिन आरोपी जो है वो फरार है। अभी तक कहता है कि उसका मोबाइल बंद है, जैसे ही ऑन होगा ट्रेस आउट होगा। आज की डेट में बहुत सिंपल है, या तुम जब पकड़ने की नौबत है मोबाइल को डिस्ट्रॉय कर दो, ख़त्म कर दो। 2000 में अगर आपका ज़िंदगी बच जाता है तो बचा लीजिए। लेकिन जो पीड़ित है, जो परिवार है, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है। उनका एक ही चीज़ कहना है कि मेरे बच्चे के साथ जो हादसा हुआ और किसी के साथ इस तरह का हादसा ना हो और ऐसा भयानक कदम कोई ना उठाए, इसके लिए वो बार बार सवाल उठा रहा है कि दोबारा ये घटना ना घटे और मेरे बच्चे के साथ जो ये घटना घटा है उसको वो प्रशासन जो है उसको सजा दे, उसको पकड़े और उसको जेल में डाले। यही कहना है। मुखिया जी का भी यही कहना है कि नहीं, हम सपोर्ट में लगे हुए हैं, लेकिन जितना हमारे पास क्षमता है उतना ही हम कर पाएंगे, बाकी जो है प्रशासन के ऊपर चला जाता है। आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है, मगर फिलहाल मामला ज्यों का त्यों ही पड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। मैं हूं निरंजन कृष्णा, कैमरामैन चंदू जी के साथ। नमस्कार।